गांव का नाम था शांतिपुर। नाम भले ही शांतिपुर था, लेकिन वहां का जीवन इतना भी शांत नहीं था। लोग सुबह सुबह अपने खेतों और काम में जुट जाते। कहीं हल चलने की आवाज, कहीं गायों का रंभा और कहीं बच्चों की किलकारियां। पूरे गांव में एक अलग ही रौनक रहती। 21 साल की गौरी भी इसी गांव की थी। सीधी सादी मेहनती, लेकिन आंखों में कुछ ख्वाब लिए। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसकी माँ शारदा ने ही घर संभाला। गौरी, उठ जा बेटा, सूरज सिर पर चढ़ गया है। अरे माँ, 5 मिनट और सोने दो ना। नहीं, काम देर से होगा तो खेतों का नुकसान हो जाएगा। चल जल्दी। गौरी उठ तो जाती, पर उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल रहता। वह जानना चाहती थी कि क्या उसके गांव से बाहर भी एक अलग दुनिया है। गौरी का मन अक्सर बेचैन रहता। उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। माँ, क्या हमारे गांव के बाहर भी कुछ और है? उसने एक दिन पूछा। पता नहीं बेटा, मैंने तो कभी गांव से बाहर कदम नहीं रखा, पर सुना है शहरों में जिंदगी बड़ी अलग होती है। गौरी माँ की बातों में उलझ जाती। वह सोचती, आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो उसे अधूरा महसूस करवाता है। एक दिन गांव में खबर आई कि एक दिन गांव में रुके हैं। अरे सुना तुमने, वह बड़े ज्ञानी है। हाँ, लोग कहते हैं कि उनसे मिलकर मन को शांति मिलती। गौरी ने यह सुना तो माँ से कहा, माँ मैं भी मंदिर जाऊंगी। शारदा बोली, ठीक है, पूजा करा, लेकिन जल्दी लौट आना। मंदिर में गौरी ने पहली बार साधु बाबा को देखा। उनका चेहरा ऐसा तेजस्वी था कि गौरी उनके शब्दों में खोसी गई। बाबा, आप यहाँ क्यों आए हैं? साधु मुस्कुराए। बेटी, मैं जीवन की सच्चाई को समझने आया हूं। उस दिन के बाद से गौरी का मन खेतों में कम और मंदिर में ज्यादा लगने लगा। माँ, मैं मंदिर जा रही हूँ। अरे रोज रोज मंदिर, वहां ऐसा क्या है? माँ, बस मन लगता है, जल्दी आ जाऊंगी। गौरी हर रोज साधु बाबा से बातें करती। उसे ऐसा लगता जैसे उसके दिल के सारे सवालों का जवाब वही मिलेगा। कुछ दिनों बाद साधु के गुरु भी गांव आए। गौरी को देखकर गुरु ने कहा, बेटी का मन भटक रहा है, इसे समझाना होगा। गुरु ने गौरी की मां से कहा, शारदा, ये उम्र ऐसी होती है, मन भटकता है और इंसान सही गलत समझ नहीं पाता। इसे शादी के बंधन में बांधना ही सही रहेगा। गौरी को यह बात अच्छी नहीं लगी। गौरी ने गुरु से कहा, बाबा, मैं साधु से प्यार करती हूं। गुरु मुस्कुराए, बेटी, यह है असली प्रेम। वह होता है जो आत्मा को शांति दे। गौरी ने कहा, लेकिन मैं अपने दिल की बात कैसे अनसुनी कर दूं? गुरु बोले, सच्चे सुख का रास्ता संयम और सही निर्णय में है। तुम्हें अपनी उम्र और जिम्मेदारियों को समझना होगा। गौरी ने धीरे धीरे गुरु की बात समझ ली। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। उसके पति ने उसकी हर भावना को समझा और गौरी को पहली बार लगा कि सच्चा सुख क्या होता है। साधु और गुरु अपने रास्ते चले गए और गौरी का जीवन नई राह पर चल पड़ा। कहानी का संदेश, यह कहानी सिखाती है कि जिंदगी में मोह और भटकाव स्वाभाविक है, लेकिन सही मार्गदर्शन से इंसान सही राह पकड़ सकता है। जीवन का असली सुख संयम और संतोष में है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।